एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें आप ये नए साल की पहली रीडिंग है, तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज जो आपके पार्टनर हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और जो है लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो इन सब के बाद आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा जो आप लोगों की डिमांड पर ही है, उसका यूनिवर्स ही आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में जान लेते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं एरीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि पास्ट में कुछ, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन हुई है, तू में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिससे दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि चाहे उनके साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उनके साथ हुआ है या उनके पार्टनर के साथ, क्योंकि हुआ दोनों के साथ है, तो अभी भी वो सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और मिलना ही चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी वो उन्हें ना तो देखना चाहते हैं या देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इसमें उलझे हुए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, स्टक एनर्जी में है। उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे वो जिसके साथ वो लव रिलेशन में है या जिनसे उन्होंने शादी विवाह किया है। तो रिश्ता रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों के बीच में काफी मनमुटाव, परेशानियां चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है। लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है, लेकिन अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना किया जाए, भरोसा ना किया जाए, लेकिन अगर आपस में बातें की जाती हैं तो काफी हद तक चीजों को अभी भी सुलझाया जा सकता है। तो इसलिए आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, चुप है, मौन है, खामोश है। तो आपको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे। जो भी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग फैसला करेंगे कि रिश्ता खत्म करना है या रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो अभी आप चुप बैठे हुए हैं, सिचुएशन में अभी भी बने हुए हैं, अभी भी आप इस रिश्ते से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी से आपको महसूस हो रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे, और जो भी पोजीशन होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी टाइम की, उसी के अकॉर्डिंग फैसला लेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ऐसा आप भी महसूस कर सकते हैं जैसा आपके पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो आप देख लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स। आप को महसूस हो रहा है कि आपको उनकी तरफ एक न्यूज लेकर जानी चाहिए। गुड न्यूज कह सकते हैं या फिर बैड न्यूज कह सकते हैं।
आपको लग रहा है कि आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, जो भी संदेशा देना है, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है कि वो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और कुछ को लग रहा है कि इसमें रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और वो आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताना चाह रहा है, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर की तरफ एक मैसेज दे देना चाहिए कि वो चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं। अभी आप चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, आप भी खामोश हैं, शांत हैं। आपको लग रहा है कि अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ना तो रिश्ते को खत्म करना चाहिए, ना ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब वो किसी और से भी जुड़ा हुआ, किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता है, आप या आपके पर्सन, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो अभी आप भी चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर आप एक्शन लेना सोच रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि उन्हें आपको एक मैसेज दे देना चाहिए कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि रिश्ता इजी हो सके, आसान हो सके, सरल हो सके। अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और रिश्ते को खत्म करना है तो वो अपनी लाइफ में, अगर उन्हें उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो आगे बढ़ सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है और आप हर तरह से चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो, एक दूसरे से माफी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ किया जाए, और अगर नहीं चाहते कि रिश्ते में आगे बढ़े तो एक दूसरे से माफी मांगकर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर उन्हें नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इस रिश्ते में रहना है तो धैर्य के साथ, विवेक और के साथ, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप हर्ट ना हो, दुखी ना हो, ओवर थिंकिंग में ना रहें, और समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकती हैं, क्योंकि हर्ट आपके पर्सन भी हैं, वो भी बहुत दुखी हैं, वो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं। तो इसको हम चाहकर भी वो इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, जस्टिस, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। वो अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सारे थॉट्स उन पर थोप रहे हैं। तो वो माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, और वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। यानी कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर सचमुच आप अभी भी इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो रिश्ते की सिचुएशन को समझें और वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही करें। वो उनका वेट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें। और जो है, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है तो उसे सोल्व करें और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और रिश्ता सही हो सके। और अगर उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है तो के रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, अभी भी वो किसी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और जो है जैसे तैसे करके भी अपनी एलिमनी को बढ़ाएं और इस रिश्ते से जो है डाइवोर्स लें और इस रिश्ते से बाहर हो जाए।
तो जैसा भी उन्हें फैसला लेना है सोच विचार करके फैसला ले, चाहे रिश्ते अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो उसके साथ आगे बढ़े और रिश्ते को सही करने की कोशिश करें। वो हर तरह से आपके साथ अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, चाहे रिश्ता खत्म करके हो या रिश्ता आगे बढ़ा के हो। तो वो चाहते हैं कि जिनको रिश्ता खत्म करना है वो अपनी जो है जो एलिमिनी दें एक दूसरे को, और जैसे तैसे करके भी इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और उन्हें इस रिश्ते में रहना है तो वो अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत नेगेटिव। टेम्परेंस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएं। इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो वो चाहते हैं कि वो जमीन पर पांव को टिका कर रखें, यानी कि वो जो है थोड़ा सा सिचुएशन को समझें और अपने गुस्से में ना रहें, एटीट्यूड में ना रहें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो अपने टेम्पर को उनको छोड़ें और जो है नए सिरे से आगे बढ़े। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, और ना तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करें, क्योंकि हर तरह से रिश्ते में नेगेटिव असर पड़ता है, हर तरह से प्रॉब्लम आती है। बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लग रहा है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है। बातें नहीं करते तो लगता है कि वो एटीट्यूड में है, अपने गुस्से में है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चले, ताकि अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ सके, और छुटकारा चाहते हैं तो रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड टेम्परेंस। तो एरीज, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है। रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रहना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, चीजों को सही करें, रिश्ते को रियूनियन करें, और नहीं तो वो जो है एलिमिनी दें जैसे तैसे करके, और इस रिश्ते से डाइवोर्स लें, और अगर इस रिश्ते को लटका कर ना रखें। अगर उन्हें उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में कोई ठहराव, कोई बैलेंस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। या तो वो इन चीजों को लाएं या फिर इस रिश्ते से को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। तो एरीज, ये बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है। तो इस रिश्ते से बहुत लोगों को लग रहा है कि लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी और के साथ वो पहले से ही शादीशुदा हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई भी पॉजिटिविटी उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। तो उनको लग रहा है कि वो अपने बैगेजेस साथ में लेकर जा रहे हैं, और इसका आउटकम बता रहा है कि वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स, काफी परेशानियां इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। 3 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका
आउटकम यही बता रहा है, बार बार चेक कर यही कह रहा है कि इस रिश्ते में एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, एक दूसरे की भावनाओं हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हो, दोनों ही हो सकता है एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल ना हो, ऑनेस्ट ना हो। तो इसका आउटकम यही बता रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम तो करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं, लेकिन वो पहले से ही किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, उनका किसी और के साथ भी चक्कर चला हुआ है। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि या तो अगर उन्हें किसी और से शादी विवाह करना है, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से अलविदा करें। और अगर वो चाहते हैं कि कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उन्हें इस रिश्ते में रहना है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लें, इसमें एक दूसरे के साथ जो है बातें करें खुलकर, गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने दोनों एक दूसरे को अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपने फीलिंग्स बता सकें कि उन्हें रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है। क्योंकि इसका आउटकम भी यही बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे आप थर्ड पार्टी में है या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं। और तो इसलिए कोई भी इसमें एक्शन लेने से पहले चीजों को क्लियर करें, समय दें, वक्त दें, और तभी इसमें कोई एक्शन, तभी इसमें कोई डिसीजन लें। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। डेथ, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रही है कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं, ये रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म हो गया है, डाइवोर्स की स्थिति पर है, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी बर्डन है, काफी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि जो पर्सन नए, अगर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, तो आप नए पर्सन की तरफ, नए इंसान की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपको या फिर करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, तो कुछ चीजों को चेंज कीजिए, बदल लीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, और एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन करिए, भरोसा कीजिए, और तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। अभी समय बिल्कुल भी कम से कम इस सप्ताह तो आपको बिल्कुल कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, और तभी आप एक्शन लीजिएगा कि आपको इस रिश्ते में आना है या नए रिश्ते की तरफ जाना है। तो सोच विचार करके ही फैसला लीजिए। अभी जो है ये रीडिंग जो बिल्कुल नेगेटिव आई है एकदम, तो कोई भी फैसला आप मत लीजिएगा। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस है। जो भी आपका क्वेश्चन है, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल और दिमाग से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। आपके लिए 15 सेकंड का समय दिया गया है। आंखें बंद, आपका समय शुरू होता है। अब सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए, बहुत सारे क्वेश्चन मत लीजिए, उस झंझट में मत फंसिए। अब जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर देख सकते हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया तो तभी वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए। आपका समय पूरा हुआ और जो भी आंसर है ये रहा आपके सामने। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। देयर्स समथिंग बेटर।
और रिमेन पॉजिटिव। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, सोच विचार के कदम बढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें गुड से बेटर हो सकती हैं, यानी कि कुछ चीजों में सुधार हो सकता है, लेकिन बेस्ट नहीं कह सकते उसको कि चीज रिश्ता पूरी तरह से कामयाब होगा, आप तरक्की करेंगे। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा समय को समय दें और जो है फिलहाल कोई भी आप एक्शन ना लें, सोच विचार करके जो भी आपको एक्शन लेना है अगले सप्ताह की रीडिंग देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी रीडिंग होगी तो तभी आप एक्शन लीजिएगा, तभी आप सोचिएगा कि आपको रिश्ते में रहना है या बाहर जाना है। फिलहाल के लिए जो है कुछ हद तक चीजें सही हो सकती हैं, चाहे रिश्ता खत्म करने के लिए है, चाहे रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है, जो भी आपको उपयुक्त लगता है। थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप जो है स्ट्रेस मुक्त नहीं है, अभी आप स्ट्रेस में हैं। पहले अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, तभी आप जो है कोई भी एक्शन ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।